जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आज का जो दिन है वो ट्रेडिंग के हवाले से तो यकीनन आपने एंजॉय किया होगा और किया जाना चाहिए था। क्योंकि मार्केट की अच्छी मूव रही। इंशाल्लाह चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट की सूरत हाल जो है वो क्या है। सेक्टर वाइज मार्केट क्या कहना चाह रही है, इंडिविजुअल शेयर्स जो हैं उनकी सूरत हाल क्या है, और मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में या कल मार्केट की जो सूरत हाल है वो कैसी रह सकती है, इस पर को थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं। यार ये चूंकि दोस्त अहबाब जो है वो नए आ रहे हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जी। ये रेड कलर में लिखा हुआ है। आपने अगर किसी भी हवाले से हमसे रब्ता करना हो तो आप इस नंबर पर जो है वो आप रब्ता फरमाइए। तो इंशाल्लाह कोशिश ये होती है हमारी कि विद इन टाइम फ्रेम जो है, विद इन 24 आवर जो है वो आपको रिप्लाई कर दिया जाए। लेकिन अगर किसी वजह से बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि सबका जवाब दिया जाए। तो अगर किसी वजह से आपका जवाब लेट हो, कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं लिस्ट देख रहा था अपनी सारी मैसेजेस की। तो एक दो मैसेजेस ऐसे देखे, नज़र पड़ी जो 2-3 दिन पुराने थे। तो फिर उनको भी बहरहाल मैंने जो है वो रिप्लाई किया, क्योंकि एक भरमार होती है मैसेजेस की, तो जिसकी वजह से कुछ बाज़ चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं। तो चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, मार्केट क्या कह रही है। मार्केट की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट की आवाज़ सुनेंगे तो वो आपकी आवाज़ सुनेगी। अगर आप उसकी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो फिर वो आपकी आवाज़ भी नहीं सुनेगी। तो आपको तो शायद कोई मार्केट को तो शायद कोई फ़ायदा या नुकसान ना हो। आप अगर उसकी आवाज़ नहीं सुनते तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सर अगर आपने उसकी आवाज़ ना सुनी तो आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। देखते हैं जी, आज 229 पॉइंट जो है वो माशाल्लाह मार्केट ने डाले हैं। अ, अच्छी अच्छा बाउंस बैक है मार्केट के अंदर। और अगर आज की आप ये पूरे दिन की मूव देखें, ये थोड़ा सा ड्राइंग बना लेते हैं। तो पूरे दिन की अगर आप ये मूव देखें, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन लग गई है। तो मार्केट ने 47,000 से नीचे जाने की कोशिश नहीं की। यहाँ से चलें, ये ज़्यादा बेहतर है। मार्केट का लो जो है वो 47,136 का है। ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट ने 47,000 को अपनी सपोर्ट जो है वो बनाए रखा है। और उसके बाद बाउंस बैक ज़रूर हुआ मार्केट के अंदर। जिग जैग तो आपको पता है कि बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जिग जैग ना चले तो इसका मतलब ये है कि भाई वो मार्केट ठीक नहीं है, वो शेयर ठीक नहीं है जिसमें जिग जैग ना हो। क्योंकि जिगजैग से जो है वो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेट होती है और मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग सेलिंग में इजाफा होता है। और जितना ज्यादा मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग में इजाफा होगा उतना ज्यादा मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ होती है। अ, ये वक्त के साथ साथ जो दोस्त अहबाब नए हैं वो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। तो बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है कि मार्केट ने 47,000 को सपोर्ट बनाए रखा और यहाँ से ही जिग जैग चलता रहा मार्केट का। लेकिन किसी भी सूरत मार्केट ने जो है वो इसको ब्रेक नहीं किया। ये कम अज़ कम मेरे लिए जो है वो एक अच्छी बात है। बाकी आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन की वीडियो जो हमने अपलोड की, गो के लेट की, लेकिन उसमें हम इस सारी चीज़ को जो है वो काफ़ी तफसील के साथ डिस्कस कर चुके थे कि देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट जो है वो बाउंस बैक कर सकती है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट ने सॉरी, KMI 30 रह गया यार। एग्जैक्टली अब ये देखिए, KSE 100 में तकरीबन 230 पॉइंट का इजाफा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो वो बनते हैं तकरीबन 460। लेकिन KMI 30 में इजाफा हुआ है 660 का। तो ये तकरीबन को मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ हुआ है, डबल की बजाय ट्रिपल हुआ है काम। तो बड़ी अच्छी बात है जी। मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक किया है, खास तौर पर KMI 30 के हवाले से, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे अंदाज में न्यूट्रल जोन में आ चुकी थी। तो जब इस तरह से हो तो फिर काफ़ी चांसेस होते हैं कि मार्केट, हाँ, कोई इधर उधर से कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए कि जो मार्केट को ओवरकम कर ले। बाकी बहरहाल मार्केट जो है वो आवाज़ें दे दे के कह रही होती है कि जी अब मेरे चांसेस जो हैं
या मेरा जो रुख है वो ऊपर की तरफ होने वाला है। तो आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू के मुताबिक जो है आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो सरे फहरिस्त है। वेरी गुड। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि दूसरे नंबर पर जो चीज हमें नजर आ रही है वो रिफाइनरीज हैं। रिफाइनरीज में बहरहाल हमारी जो एक रिकमेंडेशन थी और रही भी, वो बाइकों की थी। अब देखते हैं कि बाइकों के अंदर क्या पोजीशन रही, क्योंकि बाइकों के बारे में हमारी एक अलग से कैलकुलेशन है आज 9:30 की। उसके ऊपर हम कायम थे और उस वही हमने रिकमेंडेशन दी अपने दोस्तों को, उसी के ऊपर उन्होंने बाय भी किया। और जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम भी उसी के अंदर अच्छा लगा होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा। लेकिन मुझे शक यही पड़ता है कि ये जो रिफाइनरीज है ये बाइकों की वजह से ही दूसरे नंबर पर हमें नजर आ रही हैं। टॉप 10 सिंबल में देखते हैं तो पता लग जाएगा। एग्जैक्टली exactly, बाइकों के अंदर 40+ मिलियन का वॉल्यूम लगा है, जिसकी वजह से इसने रिफाइनरी के पूरे सेक्टर को उठा दिया है। तो ठीक है, चार पांच तो शेयर है, मैं चार ही हैं शायद, मेरा ख्याल है पाकिस्तान रिफाइनरी है, बाइको है, नेशनल है और अटक है, मेरा ख्याल है, बस और तो कोई है नहीं। तो चार में से अगर जिसमें वॉल्यूम इतना इतना टका के लग गया है, तो उसकी वजह से तो सेक्टर का ऊपर आना बनता है। आगे देखते हैं जी सिंबल पोजीशन क्या है। तो एडवांस के अंदर आज रही तकरीबन 61%, डिक्लाइन के अंदर रही 30%। जीरो वॉल्यूम को भी छोड़ दें और अनचेंज को भी छोड़ दें, तो अगर सिर्फ आप 60 और 30 को देखें तो तकरीबन ये 1/3 बनता है। तो कोई बात नहीं। देखिए मार्केट के अंदर ये जो चीज होती है ना, आज चलें इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। बस वो जहन में आ गई है तो डिस्कस कर लेते हैं। यार मार्केट के मैं अच्छी मार्केट उसी को समझता हूँ कि जिसमें आपको एडवांस कंपनीज भी नजर आए और डिक्लाइन में भी नजर आए। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि हमें स्विच ओवर करने में आसानी हो जाती है। अगर सारी की सारी मार्केट ही चल निकले ना, तो फिर अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होती। मसलन अब ये 60% के करीब जो कंपनीज हैं, ये अपवर्ड मूव के अंदर हैं और 30% डिक्लाइन के अंदर हैं। अब यहाँ से होगा क्या कि जैसे ही मार्केट ने चूंकि 200-250 300 पॉइंट आज दे दिए, अब थोड़े से पॉइंट्स और देंगी तो हम इसमें से कुछ जो है वो एग्जिट करेंगे और इसके अंदर हम उसकी एंट्री बना लेंगे। तो ये स्विच ओवर करना जरा आसान हो जाता है, लेकिन स्विच ओवर करने के लिए मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि सर थोड़ा हौसला चाहिए। अब जिस तरह मार्केट जो थी वो ठक 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 नीचे जा रही थी और मैंने थर्सडे वाले दिन भी बाइंग रिकमेंड की, मैंने फ्राइडे वाले दिन भी बाइंग रिकमेंड की, मैंने आज मंडे की ओपनिंग पे भी अच्छी खासी बाइंग रिकमेंड की। तो सर ये जरा थोड़ा सा हौसले का काम होता है गिरती हुई मार्केट में खरीदना। तो इसी तरह जिस वक्त मार्केट ऊपर की तरफ चल रही होती है, इंडेक्स में इजाफा हो रहा होता है, तो उस वक्त भी डिसीजन करना बड़ा मुश्किल होता है। हम यही सोचते रहते हैं कि यार अच्छा थोड़ा सा और ऊपर जाए तो बेचते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाए तो बेचते हैं। आप इस चीज से निकल जाइए। आप अपना एक माइंड बना लें कि यार ये 10 रुपए का शेयर मैंने खरीदा है। स्टडी जरूर कीजिए, ये नहीं है कि आप 10 रुपए का शेयर खरीदा और अब आप एम ही बगैर किसी वजह की सोच के बैठ जाएं जो मैंने इसको 10 साढ़े 10 में बेच देना है। ना 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 ना, ऐसे नहीं। आप उसको उसकी स्टडीज कीजिए, स्टडीज करने के बाद आप उसके बारे में एक राय कायम कीजिए कि जी ये शेयर मैंने 10 रुपए पर खरीदा है और मेरी स्टडीज ये कहती हैं कि ये 10 रुपए 60 पैसे तक जाएगा। अब यहाँ पर आपने उसी डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है? आपने अगर आपकी स्टडीज आपको ये बताए कि आपके शेयर ने 10 रुपए 60 पैसे तक जाना है, तो सर आपने उसको 10 रुपए 55 पैसे पे बेच के निकल जाना। 60 पैसे 60 पूरे लगने का इंतजार नहीं करना। ये भी एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी और बाय और सेलिंग ऑर्डर की एग्जीक्यूशन का एक बहुत अहम हिस्सा है कि हम जो है वो लेवल्स का 100% इंतजार करते रहते हैं और उसकी सूरत में होता क्या है कि वो लेवल्स लगते तो हैं लेकिन सर वो हमारे हाथ नहीं आते। इसलिए स्टडीज कीजिए, राय कायम कीजिए। राय कायम करने के बाद उस राय में से 1-2% माइनस कर दें और फिर आप उसकी एग्जीक्यूशन में जाइए, तो इंशाल्लाह वो आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट भी होगा और बड़े टाइम पर होगा। ये 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 जो चार पांच चीजें हैं, इन्हीं चीजों का नाम जो है वो मैन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है।
हाँ, अगर आप ये काम नहीं कर सकते, आप हमारे साथ राब्ता फरमाइए, हमें फीस दीजिए, हम आपकी उसके बारे में हेल्प करेंगे, शेयर की सिलेक्शन में आपकी हेल्प करेंगे, उसके बाइंग सेलिंग लेवल्स के हवाले से हेल्प करेंगे। और हाँ यार, यहाँ से मुझे एक चीज़ याद आई, ये गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं और मैंने भी रिपीट ये बात नहीं की कि सर ये जो हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, यहाँ से ये उसका कांटेक्ट नंबर है, ये जनाब अली ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ये आप प्लीज इसको जरा थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करें, ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। हमारी दो किस्म की सर्विस है, इनहेंस्ड भी है और वो दूसरी भी है जी, वो क्या कहते हैं उसको, बेसिक भी है। लेकिन दोनों की दोनों सर्विसेज जो हैं वो कोई भी ऐसी नहीं है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप हो, वो इंडिविजुअल्स हैं, इसलिए इस चीज को जरा ख्याल में रखें। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं, ग्राफिकल व्यू हो चुका, थोड़ा सा सर्किट ब्रेकर को देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कह रहा है, फिर थोड़ा सा समरी की बात करेंगे, क्योंकि मार्केट अच्छी है, ज्यादा लिहाजा कीड़े डालने की जरूरत नहीं है। आज भी माशाल्लाह 13 कंपनीज अपर कैप हैं, टैली हुआ, ट्रीट हुआ, उसके बाद किसको कंसीडर किया जाए, कोहिनूर एनर्जी भी हुआ, वेरी गुड, एस्कॉर्ट भी हो गया, चश्मा शुगर मिल भी हुआ, वेरी नाइस, बीएपीएल भी हो गया, अच्छी बात है यार। लेकिन आप ये देखिए कि मुझे जो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है ना, वो अट्रैक्शन इस बात की है कि मार्केट के अंदर जो इजाफा हुआ है पॉइंट्स का, वो बहुत अच्छा है और अपर कैप्स में हमें चीज़ें कम नज़र आ रही हैं। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि जब हम समरी की तरफ जाएंगे तो समरी में हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी। लोअर कैप की बात करें तो वेरी गुड, अब लोअर कैप को देख के तो मैं और ज़्यादा हैप्पी हूँ। उसकी वजह क्या है कि जब चीज़ें अप और डाउन दोनों सिमत में आपको अपॉर्चुनिटीज फराहम कर रही हों, तो इसका मतलब ये होता है कि सर मार्केट में आपको स्पेस मिलेगी, स्पेस बन रही है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो रही हैं और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो रही हैं। अब देखना ये है कि इन दोनों किस्म की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इनसे आप फायदा किस तरह से उठा सकते हैं। और फायदा आप उसी सूरत में ये उठाएंगे कि जिस सूरत जब आपको इन दोनों की अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट का पता होगा कि ये क्यों हो रही हैं। क्या जो कंपनीज आपको डाउनवर्ड मूवमेंट में स्पेस फराहम कर रही हैं, क्या उनके अंदर जान है, क्या कोई ऐसी रीजन तो नहीं है कि वो बिला वजह नीचे गिर रही हैं, या अपवर्ड मूव के अंदर जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, क्या वो ऐसी हैं कि इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। इन सारी चीजों की अवेलुएशन करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं और देखते हैं कि समरी क्या कहती है। समरी ये कहती है जी कि 152 कंपनीज जो हैं वो डिक्लाइन में हैं, बड़ी अच्छी बात है यार, और 204 एडवांस के अंदर हैं। अब देखते हैं कि हमारी रिकमेंडेशन जो है वो कहाँ तक चली। आज जरा थोड़ा सा जायजा लेने की कोशिश करते हैं, क्लाइंट से तो जायजा लेते रहेंगे, समरी को भी जरा देख के हमें थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, खुश हो जाएंगे ना। गंधारा छोटा और बड़ा। हम्म, आगे चलें जी, साजगार 170 पे चला गया, अच्छी बात है यार, वेरी गुड। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो एक्साइड भी नीचे है और जनरल टायर मजीद नीचे है। यार ये जनरल टायर जिन लोगों ने खरीद रखा है वो जरा हौसला फरमाइए। अ, हालांकि मेरी तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है जनरल टायर के हवाले से, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि मैंने जो कल भी रिकमेंडेशंस दी हैं या 2 दिन पहले भी दी हैं बाइंग के हवाले से, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में से मैंने किसी कंपनी को टच नहीं किया। मैंने देखा था लेकिन मुझे कुछ अट्रैक्शन नहीं नजर आई, तो लिहाजा मैंने इसको इग्नोर किया। लेकिन कुछ दोस्तों ने जनरल टायर के बारे में पूछा था मैसेजेस करके, तो देखिए अब जो होना था ना सो हो चुका। अब थोड़ा सा इंतजार फरमाइए, अल्लाह बेहतर करेगा। आगे चलते हैं, बल्कि बेहतर तो है, यकीनन आपको कोई ना कोई रास्ता नजर आ जाएगा। आगे चलें जी, केबल्स की बात करें तो वेव्स हमारा, यस, वेव्स की आपको पता है कि जब भी नीचे जाए मैं इसको जरूर रेकमेंड करता हूँ, इसमें रिकमेंडेशन थी हमारी। उसके बाद सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई, बहुत अच्छी आई। कल ही मेरे एक दोस्त मुझसे पूछ रहे थे
कि जी अब कौन से सेक्टर में देखना चाहिए, तो मैंने कहा सीमेंट और स्टील को आप देख सकते हैं। तो अच्छा बाउंस बैक है। चिराट का, डीजी खान का 101 रुपये 39 पैसे का, बेस्ट वे का बड़ा अच्छा है। फैक्टो शेक्टो है, फ्लाइंग है। फौजी कहाँ गया यार? फौजी देखना था मैंने, मुझे नजर ही नहीं आ रहा कहीं। एक मिनट जी, ये है जी फौजी। राइट, ठीक है। लकी है, पावर है, पाइनियर है, सब के अंदर ही कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें जरूर देखने को मिली है। अब जिन जिन के पास सीमेंट सेक्टर है वो इसको थोड़ा सा हौसला फरमाइए, और एक काम जरूर कीजिएगा कि जहां पर आपको अच्छी वो क्या कहते हैं प्रॉफिट मिले, आप वहां से प्रॉफिट टेकिंग जरूर फरमाइएगा। डबल करने के चक्रों में मत रहिएगा कि 12 रुपए का शेयर खरीदा तो 24 पे बेचना है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी, केमिकल सेक्टर की बात करते हैं तो बर्जर में से निकले हैं मजीद 1 रुपया 39 पैसे। अच्छी बात है, निकल ही जाए तो अच्छी बात है ये। कुछ चीज़ें जो है ना वो बिला वजह ही ऊपर चली जाती हैं। बॉक्सर शॉक्सर को भी छोड़ें। डेस्कॉन अच्छा है, इसके ऊपर हमारी वैसे भी रिकमेंडेशन भी थी। ईपीसीएल के बारे में भी हमारी रिकमेंडेशन थी, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था कि अब ईपीसीएल खरीदने वाला नहीं है। आगे हाँ, जिनके पास है ईपीसीएल वो होल्ड जरूर फरमाइए। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो बीओ की पी के अंदर सिर्फ 1 पैसे का इजाफा है। एमसीबी मिजान कहाँ गया? मिजान में से निकल गया 6 रुपए। चलो, अच्छी बात है। अब जिस जिसने इसको खरीद रखा है ना 160 पे, अब वो थोड़ा सा सुकून फरमाइएगा। कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता मैंने दूसरे अल्फाज में कहा है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जिनके पास है वो लेके बैठ जाएं। ये मैंने मुहावरतन कहा है। टू बी ऑनेस्ट, आप इसको ये फिक्रा अगर मैं एडिटिंग कर रहा होता तो मैंने काट देना था। ये मिजान के हवाले से मेरी बात को इग्नोर कीजिए जी। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो अमरेली में भी अच्छा रहा। आयशा स्टील में भी चीज़ें ठीक हैं, डीएसएल में भी ठीक हैं, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। इत्तेफाक कहाँ तक पहुंचा ये जरा देखना पड़ेगा। हम्म स्टील सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट जो है कोई हमें अच्छी नजर नहीं आ रही। मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इसके बारे में। फर्टिलाइजर सेक्टर को, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम में भी 1 पैसे का इजाफा है, एंग्रो कारपोरेशन में 4 रुपए का इजाफा है। लेकिन वो शेयर भी तो 300 रुपए का है ना। तो 300 रुपए के शेयर में अगर 3 रुपए का इजाफा होता तो वो 1% बनता है। फूड एंड पर्सनल केयर की बात करें तो अतहूर 27 पे आ गया है। नहीं, अभी इसका कोई प्रोग्राम नहीं है। फौजी को भी छोड़ दें, जिलेट शिलट को भी छोड़ें। नेशनल फूड 227 के इर्द गिर्द ही घूमता चला जा रहा है। राइट। नहीं यार, किसी हालांकि इम्प्रूवमेंट है मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी ना किसी शेयर को का नाम लेने को अभी फिलहाल दिल नहीं कर रहा। ग्लास एंड सिरामिक सारा का सारा ही आज ग्रीन है। छोड़ दें इसको। इंश्योरेंस में भी सूरत हाल मिक्स सी नजर आ रही है। ये सारी चीजें देख के ना बेसिकली आज समरी में से मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ? मैं निकालना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो इजाफा हुआ है पॉइंट्स का, उसमें सबसे ज्यादा हाथ किसका है, मैं उसको जरा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो फर्स्ट नेशनल इक्विटी जो है उसने फिर अच्छी रिकवरी दिखाई है। 9 रुपये 50 पैसे लगाया इसने आज फिर। अब देखिए इसके अंदर वॉल्यूम लगना शुरू हो गया है, अब इसमें से कुछ कमा लीजिएगा। लीजिंग को भी छोड़ दें। लेदर लेदर के अंदर अच्छा इजाफा रहा। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 14 रुपये 70 पैसे का इजाफा रहा। बहुत अच्छा इजाफा है इसके अंदर। मिसलेनियस की बात करें तो हम्म, वाजिवा शिफा ने आज लगा दिया 7 रुपये 90 पैसे का इजाफा है। गो कि इसके अंदर वॉल्यूम बड़ा कम है। हमारी रिकमेंडेशन थी इसमें, और 2 रुपये 216 रुपये का इसने हाई लगाया।
ये बड़ा अच्छा शेयर है यार, मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन आपको पता है कि मैं बहुत कम इसका नाम लेता हूँ, लेकिन नाम मैं उसका उस वक्त लेता हूँ जिसके अंदर, जब मुझे इसके अंदर अपॉर्चुनिटी नजर आती है। मुदारबास को भी छोड़ें जी। ऑयल एंड गैस है, यस, दिस दिस इज अ प्रॉब्लम जो अब आइडेंटिफाई हुई है। देखिए, ये जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेंटर है, सेंटर कह रहा हूँ, ये जो सेक्टर है ना, ये बड़ा भारी भरकम है। ये जिस दिन चलता है ना, ये ना सिर्फ के एम आई 30 को उठा के रखता है, बल्कि उसके साथ साथ पूरी की पूरी मार्केट के इंडेक्स के अंदर अच्छा खासा इजाफा होता है। हालांकि अगर आप देखें तो ओजीडीसीएल के अंदर 1 रुपये 68 पैसे का इजाफा है। पीपीएल के अंदर 1 रुपये 43 पैसे का इजाफा है। कोई खास इजाफा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रीनरी है ये बड़ी स्ट्रांग होती है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है आज, कर गई हैं यार। रही क्या, अब तो दिन गुजर गया। मां सवाई शेल के बाकी तकरीबन सारी ही कंपनीज जो हैं वो ग्रीन में नजर आ रही हैं, और अच्छी इंप्रूवमेंट है बहरहाल। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो पैकेजेस और मैरियट के अलावा सारे ही नीचे हैं। हाँ, फार्मास्यूटिकल के अंदर एक अच्छी, और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमें दोनों की दोनों अपॉर्चुनिटीज जो है वो नजर आ रही हैं। इसमें से इंशाल्लाह निकालते हैं कोई एक दो कंपनीज। पावर जनरेशन वेरी गुड। देखिए, पावर जनरेशन के हवाले से मैंने आपसे एक बात कही थी कि जेड़ा मर्जी चुक लो। अब जिसने उठाया है वो मेरा ये ख्याल है कि आप थोड़ा इंतजार फरमाइएगा, इंशाल्लाह आपको इसमें से अ, अच्छी चीजें जो हैं, अच्छी चीजों से मुराद ये है कि प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। आगे चलें जी। और सैफ पावर कहाँ तक बंद हुआ? 15 रुपये 38 पैसे पे। पाकजिन भी ठीक रहा। कैपको कहाँ पर बंद हुआ? कोटद्दू पावर कंपनी, ये जीरो पे बंद हुआ। जीरो से मुराद ये है कि ना इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट रही और ना ही डाउनवर्ड। रिफाइनरीज, रिफाइनरीज में बाइको के अंदर अच्छा इजाफा रहा 59 पैसे का। नेशनल रिफाइनरी के अंदर भी बहुत अच्छा रहा, अटक के अंदर भी अच्छा रहा, और पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर भी अच्छा रहा। तो ये एक पूरा का पूरा सेक्टर चुके चला है, ना सिर्फ के एक शेयर चला है बल्कि पूरा सेक्टर चला है। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और रिफाइनरीज, इनका आज के इंडेक्स के अंदर एक बहुत वो क्या कहते हैं, बहुत मजबूत किरदार है। शुगर को छोड़ दें जी, सिंथेटिक को भी छोड़ें, टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। अवेंसियोन आज नीचे रहा। हम नेटवर्क में भी ठीक है। नेटसोल, पाक डाटाकॉम, सारी की सारी ग्रीन है। वेरी गुड। कंपोजिट को भी छोड़ दें। अच्छा, ये मुझे याद आया, ये इसमें से टेक्सटाइल अभी मैं देख रहा था तो मेरी नज़र से वो गुजरी कंपनी। ये टेक्सटाइल स्पिनिंग की बात कर रहा हूँ। ये देखें, बाज़ बात चीज़ें जो है ना, अ, मैं किसी भी मखसूस सेक्टर में या मखसूस शेयर्स के अंदर काम नहीं करता। मैंने देखनी होती हैं हर तरफ, जहां से मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आए मैं अपने क्लाइंट्स को वो रिकमेंड कर देता हूँ। आगे वो खरीदें या ना खरीदें, ये एक उनकी अपनी स्वाबदीद होती है। अब इसमें से मैंने एक शेयर जो था वो रिकमेंड किया था, और मजे की बात यह है कि वो मेरे सिर्फ दो क्लाइंट्स ने खरीदा, बाकी ने उसको इग्नोर किया, उन्होंने नहीं खरीदा। तो जब दौरान मीटिंग बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस शेयर को जो है वो यहाँ से खरीद के यहाँ पे बेचा, और बड़ा अच्छा उसमें उन्होंने गेन लिया। तो बड़ा खुशी होती है उस वक्त, जिस वक्त लोग, दोस्त अहबाब जो हैं, ये मैं बात कर रहा था ये चकवाल स्पिनिंग की, ये वाली। अब आपको याद होगा कि मैं बहुत कम इस किस्म के शेयर्स का नाम लेता हूँ। अब है तो ये डिफॉल्टर सेगमेंट का, लेकिन मसला इस चीज का है कि डिफॉल्टर हो या ना हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मैंने तो ये देखना है कि क्या मुझे इसके अंदर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, ये शेयर जो है क्या मुझे इजाजत दे रहा है, क्या ये मेरी समझ में आ रहा है, तो मैं उसके अंदर ट्रेड जरूर रिकमेंड करता हूँ। तो मैंने रिकमेंड की और उन्होंने इसमें अच्छा बहरहाल प्रॉफिट कमाया। आगे चलते हैं, हालांकि ये 3 रुपए का शेयर है। आगे चलें जी। आगे चलते हैं और ट्रांसपोर्ट में देखते हैं क्या पोजीशन रही। राइट, पी आई बी टी एल और पी आई सी टी दोनों ही जो है वो नीचे हैं, बाकी भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। बस यार, और कुछ नहीं है समरी के अंदर। आगे चलें जी और देखते हैं कि कैंडल क्या कहती हैं। देखिए, आज की जो कैंडल है वो अच्छी कैंडल है, और लेकिन एक चीज जो है इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके ऊपर विक है। तो जब किसी कैंडल के ऊपर वीक होती है तो मैं उसको कोई खास पसंद नहीं करता।
आज कैंडल के ऊपर ज्यादा हमने वो क्या कहते हैं, अ, वो क्या कहते हैं जी, कुछ ज्यादा इसके अंदर से कीड़े नहीं निकालने, क्योंकि अच्छी कैंडल है। मार्केट के अंदर जो हमें एक एक्सपेक्टेड मूव थी वो नजर आई है। तो अब मेरा ये ख्याल है कि आज इसको इसी तरह से ही क्लोजिंग की तरफ जाने दिया जाए। अच्छी कैंडल है जी, मोमेंटम भी ठीक है, वॉल्यूम भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। सिर्फ कुछ जो आपके इंडिकेटर्स हैं उसको सिर्फ आज लगाकर देखेंगे। आरएसआई का जो खम है वो ऊपर की तरफ आज टिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ये एक अच्छा साइन है। आरएसआई इस वक्त तकरीबन 50 के करीब करीब है, 48.46, 48.5 के करीब है आरएसआई, और 50 के करीब न्यूट्रल जोन होता है, तो हम इसको यहीं पर न्यूट्रल जोन कंसीडर कर लेते हैं। इसका जो एंगल है ये मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि जो चीजें 90 के एंगल से ऊपर जाती हैं उनके फिर नीचे आने में भी 90 का एंगल ही होता है। अगर आप ये गौर फरमाइए कि यहाँ से जब मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गई और वहां से जब ये नीचे की तरफ आई है, तो दोनों का अगर आप एंगल देखें ना, तो एक मुसल्लस बनती है और एंगल एक जैसा है। तो चीजें जो है ये जितनी तेजी के साथ, जितने मोमेंटम के साथ ऊपर जाती हैं, उतने ही मोमेंटम के साथ वापस नीचे भी आती हैं। उसके बाद है जी आरएसआई को हमने देखा, और एक दो और जिग जैग जो है उसको देखते हैं। काफी अरसा हो गया उसने भी मार्केट का लो नहीं डिसाइड किए, और वो मेरा ख्याल है इसने अभी भी नहीं किया। उसकी रीजन क्या है? इसके लो ना डिसाइड करने की रीजन ये है कि मार्केट जो है ये काफी अरसा से रेंज बाउंड है। इस 47 से 48 की रेंज में से जब तक ये ऊपर या नीचे की तरफ नहीं होती, उस वक्त तक जिग जैग जो है वो अपना लो जो है वो डिसाइड नहीं करेगा। और यही वजह है कि मार्केट के अंदर आपको एक भरपूर मौका मिल रहा है। आप नीचे बाय करें, ऊपर सेल करें, कुछ लोग जो है वो शॉर्ट सेल भी करते हैं ऊपर से 48,000 पे जाके। तो बहरहाल ये सारी चीजें आप जरूर देखिए, लेकिन अब एक चीज जो है उसको भी आप मद्देनजर जरूर रखिएगा कि देखिए, गुज़िश्ता एक, दो, तकरीबन तीन, चार और पांच मर्तबा ऐसा हो चुका है कि मार्केट 48,000 को टच करती है, देन वो नीचे आ जाती है। और तकरीबन पांच मर्तबा ही ऐसा हुआ है कि मार्केट जो है वो 47 के करीब जाती है और वहां से बाउंस बैक कर लेती है। तो ये जरूरी नहीं है कि इस बार भी मार्केट 48,000 को हाथ लगाकर वापस नीचे आए। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द जो है वो चीज़ें हम तब्दील करने जा रहे हैं। संडे के संडे हो सकता है कोई कुछ सिस्टम इस तरह का भी करें कि जिसमें लोगों को कोई 1 घंटा जो है वो दिया जाए बात गुफ्तो शनीद करने के लिए स्टॉक मार्केट के ऊपर। नए चैनल के हवाले से भी काफ़ी सारी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह वो भी अनकरीब जो है वो आपके सामने होगा। तो बस ये है कि यार, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये किया करें कि अ, अपनी ज़िंदगी को ना थोड़ा सा आसान बनाइए। अ, और आसान बनाना जो है ये आपने ही है, किसी दूसरे बंदे ने आके आपकी ज़िंदगी को आसान नहीं बनाना। ये आप लिख लीजिए बात, कि अगर आप किसी मसीहा की तलाश में रहेंगे कि कोई आएगा और आपकी ज़िंदगी आसान बना देगा, तो शायद ये मुश्किल है। अ, सोच जब आपके अंदर आ जाए कि आपने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है, उस सोच के साथ ही फिर चीज़ें जो हैं वो, जो रास्ते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें, इंशाल्लाह उसके अंदर आपको ज़रूर बेहतरी जो है वो नज़र आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।